सभी को राम राम। आज के दिन युवाओं के सामने तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है रोजगार की। न्यू नहीं है कुछ है रोजगार, पढ़े लिखे बालक हैं, कोचिंग ले हुए हैं, हर तरह से योग्य हैं। ये नहीं कहते हमने फ्री में नौकरी दे दो, यूँ कहे टेस्ट तो ले लो कम से कम। भाई टेस्ट तो लो, वे तो यूँ कहे टेस्ट ले लो, अगर हम क्लियर हो जाए तो ला दियो, ना मत लाओ। इसमें तो कोई गलत भी नहीं है। और पोस्ट भी खाली पड़ी है, न्यू भी नहीं पोस्ट ना हो। सोनीपत भास्कर में मेन खबर है, बेरोजगारों का गुस्सा सड़क पर उतरा। कल जो है ना शहर में काफ़ी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। यो भर्तियां लंबित होने और नौकरियां नहीं मिलने से युवक युवतियां शुक्रवार को सड़क पर उतर आए। रेलवे रोड सुभाष चौक जो बोलते हैं वहाँ पे तकरीबन कोचिंग सेंटर वहीं पे हैं। कुछ 15 सेक्टर 14 सेक्टर में, ज़्यादातर हबसाइयों माना जाता है सुभाष चौक का। रेलवे रोड से लघु सचिवालय तक 2 किलोमीटर पैदल रोष मार्च निकाला। लघु सचिवालय पर सरकार के नाम ज्ञापन देने पूछे। पुलिसकर्मियों ने मुख्य गेट बंद कर दिया, ज्ञापन लेने कोई नहीं आया। 2 घंटे इंतजार कराने के बाद सीटीएम अनमोल ने ज्ञापन लिया। ये भी दिक्कत है। अरे कुछ बच्चे आ रहे हैं, आपकी बात तो सुन लो कम से कम। अब डीसी एसडीएम कितने अफसर बैठे हैं, कोई तो होगा मौके पे। जब न्यू मेरा वहाँ से प्रदर्शन चल रहा है तो आगे खड़ा पाना चाहिए कम से कम। बच्चे की सुनो नचा पानी दो कि मैं भी चलो सरकार तक आपकी बात पहुँचाऊँगे, इतना तो करना चाहिए प्रशासन ने। युवा वापस आ रहे थे और पुलिस कर्मियों ने उनकी गाड़ी का माइक मुँह कर चालक तो और मारपिटाई और करी। बाद में काफ़ी झगड़ा होया, फिर यो 1-1.5 घंटा जाम भी रहा, फिर यो इनका समझौता होया। देखो पहली बात मैं तो यहाँ कहूँ हूँ भाई, ये कोचिंग सेंटर बंद करा दो सबसे पहला। मैं इसके खिलाफ हूँ, चाहे कोई कुछ कहता हो। कोचिंग सेंटर में क्या है, एक तो बच्चे मेंटली डिप्रेस्ड होते जान लग रहे। कोटा की खबर आप देखते होगे, हर महीने 5-4 बालक सुसाइड कर रहे हैं। मैं तो गलत मानूँ भाई। कोचिंग सेंटर की जरूरत क्या है, आपने जो अब तक पढ़ा है उसके आधार पर टेस्ट ले लो। ये कोचिंग में क्या हो रहा है, सारे बालक ऊपर जाने लग रहे हैं। ऊपर जान रहे तो कंपटीशन उतना उड़े पड़ा है। ये 100% का कमीशन हो गया अगर यो कंपटीशन हो गया। अगर यह कोचिंग काचिंग ना हो तो उसके 60-70 पढ़ो जिले बालक लागने वे हैं जो पढ़नियाँ हैं। ये भी पढ़नियाँ लग जब भी पढ़नियाँ लगेगा, लेकिन कम से कम यो अनावश्यक खर्चा तो ना होगा। ये रोज़ बालक धक्के खाते आंडे यो तो ना होगा। मैं तो खिलाफ हूँ ये कोचिंग के कति। कोचिंग तो होनी चाहिए, स्कूल की जो पढ़ाई है वो करो और अपना पढ़ो। उसके अब कम से कम ये पीछे तो बचेंगे। ये 5-4 लाख रुपये कोचिंग पर ला दें, पेपर होता ही नहीं है, फायदा क्या है। अब युवाओं ने ये मांग उठाई है भाई, इस चीज़ को शेयर करना हर मंच पर, क्योंकि कम से कम इस सरकार ने पता तो लगा दिक्कत हो रही है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती 2018 में निकली, पेपर लीक हो गया भाई, सब नबेरा लीक हुआ था। लीक होने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन लेते नहीं। दोबारा पेपर के बाद ज्वाइनिंग अटकी है, उस केस में एजी साहब पेश नहीं हुए इसलिए अटकी, नहीं तो कोई स्टे नहीं था। इनने करवा रखा है, जाकर जवाब नहीं देंगे तो स्टे तो होगा भाई। अच्छा, ग्राम सचिव कनाल पटवारी की भर्ती 2018 में निकली, अभी तक परीक्षा नहीं हुई। ये गलत लिखा हुआ, परीक्षा हुई थी पिछले साल 9-10 जनवरी को, लेकिन वह भी लीक हुई थी। उसके बाद 1.5 साल हो गए इन्हें परीक्षा लेने का सूत्र नहीं बैठ लिया इनका। अच्छा, 2018 में पूरी हुई ग्रुप डी हरियाणा क्लर्क की भर्ती की पूरी जांच भी होनी चाहिए। जांच इसमें की बुराई है, जब ये 2000 की भर्ती की, 2004 की, 2006 की, 2009 की भर्ती की जांच कर सके हैं, ये करने लग रहे हैं ना जो पुरानी सरकारें टाइम में, तो अपनी टाइम की भी कर लो, इसमें कोई गलत बात नहीं। उनका रिकॉर्ड तो होना हो, इनका तो रिकॉर्ड है। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को 2 साल से टाला, कति टाला जा रहा है भाई। पिछले साल मन नहीं भरा था, खुद एक अपने घर का फार्म बच्चे का 2 फरवरी में 500 रुपये जमा कराया, आज तक कोई टेस्ट नहीं हो लिया। ये बताओ कि के तो तैयारी कराओ और के ना कराओ है, कहाँ है तैयारी करने की, टेस्ट तो होना है ना, क्योंकि होना है नहीं। इसके बाद निश्चित डेट देने की मांग की है, अभी तक यह तय नहीं किया कि सीईटी के पेपर में सिलेबस तो दे दो कम से कम, बालक कम से कम उसके अनुसार तैयारी कर ले। और मांग है एजुकेशन टैक्स फ्री करने, कति होना चाहिए। कोचिंग लेने वाले बच्चों के पास क्यों बना, तुम कोचिंग ना बंद करो। 12वीं तक बतेरा पढ़ ले बालक, उसके बाद सेल्फ स्टडी का ऑप्शन ही रहता है। जितना ज्ञान आता है 12वीं तक आ लेता है, उसके बाद तो खुद पढ़ना है। कोचिंग सेंटर बंद कराओ, ये दुकानदारी दुकान है भाई। मैं सीधी कहूँ हूँ, ये अपने बैच बेचे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है इनके पास। और फिर वो बैच 100 बड़ा ले लिया तो 100 बराबर के तो हो गए, वो फिर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया, वे पीछे हो गए। इस तरह अच्छा तो अपना 12th लेवल पर बालक की खुद की स्टडी चल रहा है और उसके आधार पर टेस्ट हो, ये कम से कम इतनी दिक्कत ना हो, और कम से कम आर्थिक बोझ देना पड़ेगा। चलो आपकी सारी मान ले।
अब के कहे हैं बालक अक्षेत्र के गांव के युवक शिव ने बताया कि वह और उसकी बहन 3 साल से कोचिंग ले रही है। नई भर्ती निकल नहीं रही और पुरानी पूरी नहीं हो रही। पुलिस भर्ती में पेपर क्लियर है, ज्वाइनिंग का इंतजार। बतावे कि एक नहीं भी बालक 3 साल कोचिंग का खर्चा, यानी कि एक बच्चे का 1-1.5 लाख तो मरे हर दिल्ली लेंगे तो 4-5 लाख से पता कितना होगा भाई। शहर की नीतू ने बताया कि स्टेट व सीटेट क्लियर है, 34 साल उम्र होगी। शिक्षक भर्ती का इंतजार है। ये 34 साल तो उम्र होली भाई, 5-4 साल ये भर्ती का डेपा चलन जाए हो जाएगी 40 की। ला लो नौकरी, के करेगी वो नौकरी का? उस टाइम तो बड़क नौकरी मांगने लग जाएंगे। दिक्कत यह हो रही है, अरे सबके साथ है समस्या भाई। 1 लाख बालक सीटेट क्लियर बैठे रहे, इनके पास पोस्ट खाली पड़ी, फिर इन हर साल लो क्यों हो, ये भी तो सवाल है। और पहली बात, सीटेट की फीस से नहीं होनी चाहिए। अरे सरकार टेस्ट ले, बच्चे थोड़ी कहें टेस्ट लेने की फीस क्या की? ये जो 1,500 रुपये भरवाओ क्या के भरवाओ भाई, ये नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए टेस्ट। इनके पीछे किस लिए? लेकिन बस दुकानदारी है फिर वो है। हर साल यो स्टेट तो ले लें, भर्ती तो कोई नहीं आती। 2012 के बाद जेबीटी की भर्ती नहीं आई है भाई। इस तो बड़ा अन्याय क्या होगा भाई, इस तो बड़ा अन्याय। 2006 के बाद पीटीआई रैंक की कोई भर्ती नहीं आ रही ढंग से। अगर भाई न कोई भर्ती ना तो ये बालक एडजस्ट हो जाते कितने कितना, जो ये केस करते अंडा है। आनी चाहिए थी भर्ती, और जो भर्ती लिख रही है वे पूरी नहीं होती। तो भाई ये मोटी मोटी ही अपडेट थी। इस चीज़ को शेयर करो, हर जगह मंच पर उठाओ। देखो कुछ इनकी सुनाई हो जाए तो होनी चाहिए। सरकार को यह चीज़ देखनी चाहिए, गलत हो रहा है भाई। इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। न्यू कहें बिजनेस करो, अरे बिजनेस की भी तो अपॉर्चुनिटी कौन है? 20-30-50 लाख रुपए कितने ले होगा भाई कोई? चलो किसी का नाम है तो क्यों कर शुरू करेगा बिजनेस? ऐसा भी तो कौन है उसमें तुमने कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना रखा हो जाते उस बालक ने काम मिल जाए वो कर सके, या कोई लोन प्रोसेसिंग इसी हो सरकार से होकर कोई ना करती भाई, बल्कि ऊपर कमीशन और मांगने आले हैं। तो देखते हैं, बाकी इस चीज़ को शेयर करो, हर जगह अपनी मांग उठाओ। कुछ न कुछ बोलने से ही बात बनती है। अगर किसी चीज़ का विरोध नहीं करोगे तो बनेगी भी नहीं बात। तो बन सकती है, विरोध करो, जायज़ विरोध करो। धन्यवाद।